जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को सिरे ढोक पाया लोट पाया प्रात झिया पाटोई कॉलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने देवी देवताओं की भक्ति में होंगे और अपने पितरों की सेवा में होंगे। तो देवताओं से पहले पितर होते हैं, पहले पितर की भक्ति, पितर की सेवा करनी जरूरी होती है। जहाँ पितर खुश वहाँ देव खुश। तो अब अभी चल रहा है सावन का महीना, सावन का पक्ष, कल से पूर्णिमा है। पूर्णिमा से कहीं से सावन मानते हैं, कहीं कहीं एक गत्ते एक पैठ से सावन मानते हैं। तो हमारे पहाड़ों में ना एक गत्ते सावन एक पैठ से सावन मानना शुरू कर देते हैं और कई जगह जो है पूर्णिमा से पक्ष के हिसाब से सावन मानते हैं। तो अब सावन का पक्ष चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। तो सावन को भी ना कहीं जगह जो है जरा धार्मिक महीना, मतलब धर्म का महीना माना जाता है। कहीं जगह इस महीने में ना पूजा पाठ होती हैं, बैसी लगते हैं, जागर लगते हैं, देवी देवताओं के मठ मंदिर खुलते हैं। और मैं कई जगह देख रहा हूँ, हमारे दोरहाट साइड, अल्मोड़ा साइड, रानीखेत साइड और अन्य कई जगहों में बैसी लगी है, नौरते लगे हैं और देवी देवताओं के जागर और पूजा, नौरते, बैसी और देवी देवताओं की पूजा पाठ, मठ मंदिर खुलते हैं। और बड़े सुंदर ढंग से इस महीने में जो है बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं और बड़े बड़े बैसी यज्ञ, होम हवन इत्यादि होते हैं। और कहीं जगह इस महीने को काला महीना मानते हैं और इस महीने में ना जो है बलि की पूजा कहीं होती है, कहीं पर छल मशाल इस महीने में पूजते हैं, कहीं जो है पितरों की जागर इस महीने में लगती है और कहीं जगह इस महीने को जो है काला महीना माना जाता है, कहीं जो है धर्म का मास माना जाता है, बड़ा शुद्ध पवित्र मास माना जाता है। तो हमारे ही उत्तराखंड में ना, हमारे ही गांव घरों में, हमारे ही एरिया में अलग अलग रीति रिवाज है। सब जगह अलग अलग रीति रिवाज है। हमारे दानपुर, हमारे चमोली का पहाड़ी क्षेत्र, हमारे जो है बागेश्वर का दानपुर क्षेत्र में इस महीने में छल मशाणों के लिए बड़ा शुद्ध अच्छा माना गया है। इस महीने हमारे यहाँ छल मशाणों की पूजा होती है, भैरव की पूजा होती है, हंकार की पूजा होती है। और इस महीने में कई जगह जो है गंगा नहीं नहाते हैं। तो कहीं जगह आपने देखा होगा सावन के महीने में लोग गंगा नहाने जाते हैं, दूर दूर से जो है गंगा नहाने जाते हैं और वहां से गंगा जल लाते हैं और जहां धर्म का मास मानते हैं। और कहीं जगह इस महीने को काला महीना माना गया है। तो इस महीने में कई लोग जो है गंगा नहीं नहाते हैं, गंगा से गंगा जल नहीं लाते हैं। कल ही एक भक्त का मुझे मैसेज आया था और कॉल भी आया कि गुरुजी मैं हरिद्वार नहाने जा रहा हूँ, कि वहां से मैं गंगा जल ला सकता हूँ, नहीं ला सकता हूँ। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या हो, क्यों नहीं ला सकते हो, कारण तो बताओ। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ के कुछ सयाने लोग कह रहे हैं इस महीने गंगा नहीं नहाते हैं और गंगा जल नहीं लाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही सुना, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग रीति रिवाज है, हर जगह अलग अलग रीति रिवाज है। तो हमारे यहाँ भी पहले से हमारे पितृ लोग, हमारे पूर्वज लोग, हमारे गुरुजन लोग कहते थे कि सावन के महीने में गंगा में नहीं नहाना चाहिए और गंगा जल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि सावन में माँ गंगा को रक्तशूला बताते हैं। तो सावन के महीने में माँ गंगा को अशुद्ध माना गया है कहीं जगह और रक्तशूला माना गया है। ये मैंने सुना है और मैंने जो है अपने पितरों से या पुराने लोगों से सुना है। और कहीं जगह इस महीने में बड़ा शुद्ध महीना माना गया है और बड़ा धार्मिक महीना माना गया है। इस महीने में लोग दूर दूर गंगा नहाने जाते हैं और वहां से गंगा जल आते हैं। देखो हमारे यहाँ अलग अलग रीति रिवाज है, जैसा हमारे यहाँ हो ऐसा आपके यहाँ हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस पितरों ने, जहाँ के पितरों ने जैसा रिवाज चलाया है ना, तो वो रीति रिवाज हमने आगे को रखना चाहिए और उसी हिसाब से हमने काम करना चाहिए। जैसे हमारे पितर करते आ रहे हैं वैसे हम लोगों ने भी करना चाहिए। अपने मन से, अपने हिसाब से देखा देखी हमने नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पितरों ने चला रखा है, जो हमारे गांव की रीति है, रिवाज है, जो हमारे परिवार का रीति रिवाज है पितरों से, वही हमने करना चाहिए। लेकिन आज क्या हो गया है ना, देखी देखी हो गया है, वो ये करा तो मैं भी यही करूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हरेला है ना, हरेला ही एक त्योहार है, बड़े खुशी का त्योहार है, हरियाली का प्रतीक है। तो जो हरेला होता है, वो हरेला बोने का बिना रीति रिवाज सब जगह नहीं है। कहीं पर हरेला बोया जाता है और कहीं पर नहीं बोया जाता। कहीं पर नवरात्रों में हरेला बोया जाता है, जैसे चैत के नवरात्र हैं, अश्विन के नवरात्र हैं। तो कहीं जगह बिल्कुल भी हरेला नहीं बोया जाता है। और कहीं पर जो है एक हरेला जो त्योहार है हमारा, जब से सावन लगता है तब हरेला लगता है, तो वो हरेला बोया जाता है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे जो हरियाली जो होती है, हरेला का पर्व सब जगह नहीं मनाया जा रहा। तो हमारे उत्तराखंड में कई रीति रिवाज हैं, कहीं जो है देवताओं की भाग है, देवताओं की केयर है, देवताओं की भाग केयर से होता है। हमारे दानपुर को ना, हमारे बागेश्वर का, हमारे चमोली का जो पहाड़ी का क्षेत्र है, उसमें इस महीने में मठ मंदिर नहीं खुलते हैं। हमारे यहाँ सावन में मठ मंदिर नहीं खुलते हैं। अब भादो का पक्ष आएगा, भादो का महीना आएगा, तो भादो के महीने में
नवरात्र लगेंगे, नवरात्र से ही हमारे यहाँ मठ मंदिर खुलेंगे, अपने देवी देवताओं की पूजा भादव से होगी। नंदा माँ भगवती, लाटू भगवती की कृपा से हमारे यहाँ जो है भादव के महीने में बड़ा भव्य मेला होता है। हर गांव, हर क्षेत्र, हर जगह जो है नंदा भगवती का कौतिक मेला होता है और भादव के महीने में ही हमारे यहाँ मठ मंदिर खुलते हैं। और कई जगह इस महीने देख रहे हैं आप, बड़े बैशी चल रहे हैं, बड़े अच्छी की बात है, बड़ी खुशी का विषय है। हमारे भक्त लोग, हमारे जो है मित्र लोग, हमारे भाई बहन लोग जो है सावन के मास में बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, बैशी का आयोजन कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था हमारे दोरहाट साइड, सल्ट साइड और चकुटिया साइड बड़े भव्य आयोजन हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और कत्यूर का भी कहीं बहुत बड़ा जागर लग रहा है। कल मैं देख रहा था कि कत्यूर लोग कत्यूर देवताओं को रानी बाग में नहलाने लाए थे। जय हो माँ जिया, 9 लाख कत्यूरों को जय हो। और हरजू श्याम जी की भी जय हो, उनकी भी जो है बैशी कहीं लगी है। तो अलग अलग रीति रिवाज है, तो हम किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, ना ही कोई गलत है। अपनी अपनी जगह, सब जगह है, अपनी अपनी जगह की रीति है, रिवाज है। तो आप लोग अपनी रीति रिवाज करिए और अपनी रीति रिवाज को भूलना भी नहीं चाहिए। जिसके यहाँ सावन में पूजा पाठ होती है, पहले से होती आ रही है, तो जरूर करनी चाहिए। अपने पितरों की जो है रीति रिवाज को हमने नहीं भूलना चाहिए। और हमारे यहाँ नहीं होता तो हमने नहीं करना चाहिए भाई। जहाँ नहीं होता तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये अपने रीति रिवाज को खंडित नहीं करनी चाहिए। जहाँ है तो उसी हिसाब से करनी चाहिए। तो कहीं सावन को काला महीना बताया गया है और कहीं सावन को धार्मिक महीना बताया गया है। कहीं सावन में गंगा नहाते हैं, कहीं नहीं नहाते हैं। कहीं सावन में गंगा जल घर ले जाते हैं, कहीं नहीं ले जाते हैं। कहीं सावन में जो है गंगा को रक्तशूला भी बताया गया है। तो ये अपने अपने रीति रिवाज है अपनी यहाँ की वो है। तो जो बहुत अच्छी बात है, सावन के सोमवार चल रहे हैं। आप सावन के महीने में जो है महादेव की भक्ति करिए, महादेव की सेवा करिए। महादेव बड़े भोले हैं, वो थोड़े में ही खुश हो जाते हैं और थोड़ी में ही पसंद हो जाते हैं। तो बड़ा खुशी का विषय है। अभी काली चतुर्दशी भी आएगी हमारी, फिर अब त्योहार आने वाले हैं हमारे। इसके बाद हमारी जन्माष्टमी आएगा, रक्षा बंधन आएगा, फिर सरसोल श्राद्ध भी आने वाले हैं, फिर अश्विन में नवरात्र भी आएंगे। तो कई त्योहार हमारे यहाँ से खुल जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें यूट्यूब में, और फेसबुक और जो है इंस्टा पे जिसने फॉलो नहीं करा है वो फॉलो करें। क्योंकि मैं अपने देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ, अपनी उत्तराखंड की संस्कृति आपको बताता हूँ, अपने मठ मंदिरों के बारे में आपको बताता हूँ, तो अपने उत्तराखंड की रीति रिवाज में आपको बताता हूँ। तो मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कमेंट जरूर करें। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।